उनको अपने नाम पर दिखाइए। और यहाँ पर जितने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मेरी गुजारिश है कि वो भी उनका अधीनस्थ जो कर्मचारी उनको सामने बिठाना सुनिश्चित करेंगे। सबके साथ मेरे आत्मीय संबंध में जानू सबके भीतर तक की। और मैं सच बोल रहा हूँ, सन्यासी अनृत भाषण नहीं करता, और जो अनृत भाषण करता है वो सन्यासी नहीं होता। योग मुक्त, नशा मुक्त हरियाणा। हमारे गडकरी साहब थोड़े तगड़े हो गए थे, उन्होंने हमारे जैसे कि आप सबको विदित है, आज इस कार्यक्रम में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री किशन कुमार दीप शिखा प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के माध्यम से एक एलईडी और उसके बाद सीएम साहब माननीय सुषमा जैन जी उनका संबोधन भी यहाँ पर लाइव चलेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका भी लाइव प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो मेरी गुजारिश बार बार आप लोगों से ये है कि लाइन हो जाए। आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर प्रणाम। अरे वाह, हाँ सर। मेहता को आज पूरे विश्व भर में जाना है, पहचाना है और उसे अपनाया भी है। योग हमारे ऋषि मुनियों की है, परंतु पूर्व में योगिक व्यायाम के द्वारा ही हम अपने बीमारियों को दूर कर सकते थे। तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार खड़े होकर के सभी ताली बजाकर अभिवादन कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री किशन कुमार जी से कि वो मंच पर पधारे और दीप आस्था के लोग दूर तक जला रखी है। चिराग बुझ भी जाए तो क्या, रोशनी दूर तक फैला रखी है। आइए इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री किशन कुमार बेदी जी दीप प्रज्वलन के साथ कर रहे हैं। उसके बाद वो सामने मुख्यमंत्री के सामने विराजेंगे और आप सबके साथ यौगिक क्रियाएं भी करेंगे। और ये जो लाइव कार्यक्रम चलेगा उनका अवलोकन भी आप सब लोगों के साथ करेंगे। तो माननीय किशन कुमार बेदी जी। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। यह शरीर मन और आत्मा को संतुलन में लाने का माध्यम है। योग से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि तनाव, चिंता और अवसाद से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। योग हमें सिखाता है संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। यह ध्यान और सांसों के माध्यम से हमें अपने अंदर जागने की शक्ति देता है। और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में योग का विशेष महत्व है, क्योंकि है पढ़ाई करने में एकाग्रता और मानसिक। तो आइए मेरी गुजारिश का अवलोकन किया जाएगा, वो देखेंगे हम सभी और उसके बाद जो जिला स्तर पर योग प्रोटोकॉल है वो हमारे भी जो आचार्य जी आपसे करवाएंगे। माननीय श्री मोदी जी के साथ पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। भारत भूषण राव जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। और मैंने पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
विशेषकर पाल धुन वो भी हमारे भी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बड़ी मोहल्ला में, देश दुनिया में जीवन की प्रॉब्लम व्यूअर्स होगी, फैटी लेवल से किडनी फेलियर, हार्ट में प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और सीधी और इस तरह की और योग सस्टेनेबल हेल्थ का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और यूनिवर्सल हेल्थ पीस हार्मनी का एक सशक्त माध्यम है। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, इसमें जीवन जगत की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़ा जबरदस्त है, ये सब कर लिया करो। ये मिनिमम वाला पैकेज बता रहा हूँ। पैर मोड़ लिए और टखने के पास से पकड़ लिए। योग का प्रोटोकॉल सबसे पहले कुरुक्षेत्र की धरती से जोड़ा है। चलो से उठा दो, योग का प्रोटोकॉल चल रहा है। देखो ऐसे कितना सुंदर है ना ये। और रिलैक्स, अब दोनों हाथ कंधों के बराबर में फैला दो साहब, हथेलियां ऊपर और ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, रिलैक्स हो जाता। कमर का कबाड़ा हो रखा है, भुजंगासन पहले बताया था, वही 100 बार कर लेना। धीरे धीरे करके 10 दिन में उमरकट आसन कर लिया। आज हर एक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क की शिकायत है। तुम कह रहा था योग से स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, शक्तिशाली, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत बनेगा। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का साधन है योग। मरकट आसन कितना सुंदर है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, होले होले करो, करते करते ही मजा सा आ गया। बोला बाबा जी गात में शांति सी होगी। मैंने कहा फिर रोज कर ले मेरे भाई, खाली एक दिन मत करियो रे, रोज करियो ऐसे। ये देखो कितना सुंदर है ये। तो करोड़ों लोग एक आत्म होकर के हमारे साथ आज जो योग कर रहे हैं, इसको हर दिन कर लेना। 0% हेल्थ बजट आ जाएगा परिवार में। लाखों करोड़ रुपए हर साल, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए दवाओं में खर्च हो रहे हैं और फालतू में खर्च कर रहे हैं, खुद लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं भाई। अब ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना रे, अपने आप को बचाना। ये मरकट आसन देखो कितना सुंदर। दूसरा अभ्यास और तीसरे में तो खंभों पर योग करो आप तो। और अब भगवान की योग विद्या अंदिंచిన ఆది యోగి పరమశివునికి ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్ర రూపంగా అందించారు. వారి ఇరువురి మానవత్వంలో डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम है। माननीय शेख साहब, योग का योग का विस्तार, ये योग का पूरा श्रृंगार, ये योग का पूरा गौरव, व्यक्ति में जनधन में प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठित की यात्रा की हमने से लाखों करोड़ों लोगों की शिविर की है। और 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और भारत के हर गांव चाहे करीब 15 योग की कक्षाएं लगा रहे। इस बार लाखों कार्यकर्ताओं में जोरदार अभिनंदन है, जिसके पुरुषार्थ से ये योग का अभियान कितना यशस्वी हुआ है। और चारों ओर ये योग का हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में तुम्हारी आपकी राशि हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुल्हा जी, नेहा सिंह जी और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहाँ पर इस योग में पहुंचे। हमारे कर्मयोगी
किया वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन उन्हें स्थापित करने का काम ये आदमी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश एक ग्रुप में है, जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, योग की डोज। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ एक पृथ्वी एक, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें ये योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग आ रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। यह मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूँ। हरियाणा के विश्वविद्यालय उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। प्रदेश में आर्द्रप्राकृतिक योग व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायाम। स्कूलों में विद्यार्थियों योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी कार्यक्रम शिविर तैयार कर दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर शोधित करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे। खेल विभाग में 40 योग भी शुरू किया जाएगा। हमारे कर्मचारी तनाव को बना है, काम का बड़ा दबाव है, और अगर सुस्ती आती है तो हर जीव का जीवन दूसरे सभी जीवों से
हुआ है। दुख की बात है। और अब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे तो आगे अब पीछे कई वर्षों ईश्वर की बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। मैं आज इस अवसर पर परम श्रद्धेय बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ ही ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव गांव में युवा साथी योग और सीढ़ी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के बियॉन्ड एज और एबिलिटी। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को ठान लेती है, किसी लक्ष्य को पूर्ण कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पा। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहाँ इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। Friends, the theme of this year's International Day of Yoga is yoga for one earth, one day. से दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में दर्शन करेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, समस्थिति बनाएंगे। उस विभाग से उसके बाद अपनी घर से और कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे डॉक्टर साहब आगे योग दिवस बनाया गया, तो क्या कहना चाहिए? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी इस कैंपस में जींद के जिला उपायुक्त और सभी अधिकारीगणों के साथ आज हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाने का काम किया। इस पावन पवित्र अवसर पर मैं आभार प्रकट करता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत के प्राण थे, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का विचार है, वो पूरी दुनिया ने जिसको स्वीकार किया। 11 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के सभी देश इस एक दिन के लिए इस जीवन में योग दिवस मनाने का काम करेंगे। ये दूरदर्शी नेतृत्व का कमाल है और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कुरुक्षेत्र में लाखों युवाओं युवतियों ने, अधिकारियों और कर्मचारियों ने, सभी सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं ने योग गुरु रामदेव जी के सानिध्य में आज सुबह योग किया और विशाखापट्टनम में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
वहाँ भी लाखों लाखों लोगों ने आज योग किया, संबोधन हमें सुनने का अवसर मिला। मैं हरियाणा सरकार के इस स्लोगन का आप सभी के सामने मैं एक निवेदन करता हूँ कि योग मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है देश और प्रदेश में। अभी पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से साइक्लोथॉन यात्रा पूरे हरियाणा भर में चलाई गई, जिनमें भी हम सभी लोग इकट्ठे थे। वो नशे के खिलाफ एक हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है और इस दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने योग से नशा का मुक्ति हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले ऐसे एक अभियान की शुरुआत की है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी आज के पवन पवित्र अवसर पर आभार प्रकट करता हूं कि इतनी जल्दी सुबह आप सभी ने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, इस कार्यक्रम में आपने सहभागिता दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेदी साहब, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज कायम किया है विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बड़ा कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज विशाखापट्टनम में हुआ है और देश के प्रधानमंत्री जी का हमें संबोधन को सुनने मिला। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा था, 2 गोलीकांड हुए जिनके अंदर, क्या कहें? अभी सारी चीज़ें संज्ञान में हैं, आपके भी संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। नरवाना में एक व्यापारी के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने गोली चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अगले दिन ही हमारी बहादुर पुलिस ने 3 लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो इस प्रकार की घटनाएं करेंगे उनको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। बेदी साहब, विश्व पूरे वर्ल्ड वार के 3rd वर्ल्ड वार की तरफ है। रहने दियो, बैठ दिए। हाँ, कोई नहीं। बस कोई नहीं, मैं बात करूँगा।